बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में सबसे पहले अब हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुच्छेद क्या होता है, चलिए आज हम यहाँ पर जानेंगे। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। बच्चों, अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं और पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। संक्षिप्त अर्थात छोटा रूप होता है। अनुच्छेद लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। इसमें सीमित शब्दों में विषय से संबंधित विचारों को व्यक्त किया जाता है। थोड़े शब्दों में विचार या भाव प्रकट करने से अनुच्छेद बनता है। समझा बच्चों? अनुच्छेद का क्या अर्थ होता है, आगे जानेंगे। अनुच्छेद का अर्थ, अनुच्छेद का क्या अर्थ होता है? परस्पर संबंध यानी कि जुड़े हुए कुछ वाक्यों का समूह। अनुच्छेद का अर्थ परस्पर संबंध यानी कि जुड़े हुए कुछ वाक्यों का समूह। अब अनुच्छेद किसे कहते हैं, आगे जानते हैं। अनुच्छेद की परिभाषा। अनुच्छेद किसे कहते हैं? किसी विषय या किसी विषय का संक्षेप में वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। बच्चों, किसी विषय का संक्षेप में वर्णन करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, किसी एक भाव या विचार को संक्षेप में 10-15 वाक्यों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी एक भाव या विचार को संक्षेप में 10-15 वाक्यों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। समझा बच्चों? चलिए, अब अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब आप अनुच्छेद लिखोगे उस समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। पहला क्या है? इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए। ज़्यादा बड़े वाक्य नहीं लेना है। इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। समझा बच्चों? दूसरा, भाषा शैली सरल एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो बच्चों, वह भाषा शैली सरल एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। समझा बच्चों? तीसरा, शब्द चयन पर भी ध्यान देना चाहिए। आप जब अनुच्छेद लिख रहे हो तो आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। चौथा, अनुच्छेद प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। बच्चों, अनुच्छेद हम जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं हमें उसके बारे में ही लिखना है, अनावश्यक विस्तार नहीं करना है। समझा? पांचवा, एक ही बात को बार बार न दोहराएं। बच्चों, जब हम अनुच्छेद लिख रहे हैं उस समय हमें एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। समझा? छठा, विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हो बच्चों उस पर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। समझा? सातवां, विराम चिन्ह का प्रयोग ध्यान पूर्वक करें। जब आप अनुच्छेद लिख रहे हो बच्चों उस समय आपको कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, इन बातों का भी ध्यान रखना है। समझा बच्चों? आठवां, अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, जब हम अनुच्छेद लिखेंगे उस समय आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। हमें 80 से 100 शब्दों का ही प्रयोग करना है। समझा? चलिए बच्चों, अब हम
यहाँ पर एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास करते हैं। दिए गए संकेत बिंदुओं की सहायता से अनुच्छेद लिखेंगे। मेरी प्रिय सहेली। अब संकेत बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं? सहेली का नाम, उसकी रुचि, उसका स्वभाव, उसके माता पिता। देखिए बच्चों, मेरी प्रिय सहेली कनिका है। वह मेरी ही कक्षा में पढ़ती है। हम दोनों कक्षा में एक साथ बैठते हैं। हम दोनों का घर भी पास पास है। हम दोनों एक ही बस में विद्यालय जाते हैं। कनिका की पढ़ाई, खेलकूद, चित्रकला के साथ संगीत में भी रुचि है। उसका स्वभाव बहुत शांत है। वह कक्षा के सभी बच्चों से शिष्टता और प्यार से बात करती है। कनिका के पिता कॉलेज में पढ़ाते हैं तथा उसकी माँ डॉक्टर है। कनिका और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बच्चों, अब हम यहाँ पर आप सभी को जो संकेत बिंदुओं की सहायता से 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अब यहाँ का क्या कौन सा विषय है? जब मैंने एक सपना देखा। और दिए गए संकेत बिंदु कौन कौन से हैं? मेले का सपना, दादाजी के साथ जाना, झूला झूलना, आँख खुलना। बच्चों, अब हम यहाँ पर जब मैंने एक सपना देखा, इस पर अनुच्छेद लिखते हैं। कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैं दादाजी के साथ मेले में घूम रही थी। वहाँ मैंने रंग बिरंगे झूले देखे जिस पर कई बच्चे झूल रहे थे। मेले में दादाजी ने मुझे एक खिलौना दिलाया और एक आइसक्रीम भी खिलाई। खिलौने को पकड़कर मैं दादाजी के साथ झूला झूलने लगी। तभी अचानक मेरे हाथ से खिलौना छूट गया और मेरी आँख खुल गई। दादाजी के साथ मेले में मुझे खूब मज़ा आया। बच्चों, अब हमने यहाँ पर अनुच्छेद लिख लिया। समझ में आ गया बच्चों किस प्रकार अनुच्छेद लिखा जाता है? तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का यह विषय अनुच्छेद लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।